नमस्कार, मैं रोहन भेंडे। गिरगिट का रंग बदलना जब इंसानों पे लागू हो तो समाज कैसे दिखेगा? क्या आप इसको महसूस कर पाए हैं? चिंता मत कीजिए, यह आसान काम आपको इस हफ्ते की मीडिया कवरेज ने कर दिया। महामारी के दौर में और देश का एक बड़ा हिस्सा असम, बिहार बाढ़ की चपेट में फंसे समय में जहां 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, ऐसे समय में मीडिया की प्राथमिकता थी सुशांत सिंह की मौत। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में डॉक्टर्स ने बड़ा खुलासा किया है। ये एक बड़ी अपडेट है। सूत्रों के मुताबिक ये बताया गया कि मुंबई पुलिस की पूछताछ में साइकेट्रिस्ट ने ये बताया है कि सुशांत सिंह को बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी थी। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी मानसिक बीमारी होती है जिसमें मरीज के व्यवहार में बहुत तेजी से बहुत बड़े बदलाव आते हैं। जबकि सुशांत सिंह की मौत होने के लिए भी बहुत समय अब गुजर चुका है। सुशांत सिंह के मौत की रिपोर्टिंग के मामले में पहले ही एक तरफ अपने गैर जिम्मेदार कवरेज के लिए आज तक ने माफी मांग ली है, तो दूसरे तरफ मीडिया का एक बड़ा धड़ा सुशांत सिंह की आत्महत्या न होकर वह कैसे खून है यह दिखाने में जुटी हुई है। टीवी जगत के जाने माने सितारे और पिछले कुछ दिनों से पर्दे से बाहर चल रहे शेखर सुमन भी इस होड़ में शामिल हो गए। शेखर मानते हैं कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया है। ये बिल्कुल मानता हूं। सुसाइड के लिए मैं उसी तरफ आ रहा था। सुसाइड कौन करता है? सुसाइड वो करता है जो जिंदगी में हर तरफ से, हर दिशा से, हर एंगल से परेशान और पीड़ित या हतोत्साहित हो गया है, जहां आशा की कोई किरण उसके लिए नहीं बची है, कि जिंदगी का कोई मायने नहीं रह गया है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए मरे, तब वो खुदकुशी करता है। या तो बहुत कोई जबरदस्त इमोशनल प्रेशर हो, फाइनेंशियल प्रेशर हो, करियर प्रेशर हो, व्यवसाय में सब कुछ खत्म हो गया हो, पैसे लूट गए हो, आपने बैंक से बहुत बड़ा लोन लिया हो, आप एनपीए हो जाए या नहीं लौटाने की अवस्था में रहे, या इमोशनली पूरी तरह से टूट गए हो और करियर आपका पूरी तरह से खत्म हो गया हो, तो उस अवस्था में आदमी खुदकुशी सोच सकता है। कोई जरूरी नहीं कि तब भी करे, हो सकता है तब भी लड़े। तो सुशांत तो एक ऐसी जगह पे था जहां वो बहुत खुश था। उनकी राय से भी खतरनाक एंकर के सवाल थे जिसमें मोहतरमा सारी सीमाएं लांघ सवालों को रख रही थी। मुंबई पुलिस ने जो अपनी शुरुआती जांच में बताया वो एक आत्महत्या का केस बताया, लेकिन वही तस्वीर और वही वीडियो देखकर आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। जब आपके पास वो तस्वीर या वीडियो आया तो वो क्या आपके जहन में बातें थी जिन्होंने शक को बढ़ाया? शेखर, आपने कहा, जैसा आपने जिया खान का केस का जिक्र किया, तो जिया खान की मां ने बहुत लंबे वक्त तक इंसाफ की लड़ाई लड़ी। उन्होंने बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार का नाम लिया, उन्होंने एक स्टार किड का नाम, उन्होंने मतलब बहुत अपनी तरफ से एक मां अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए जितनी लड़ाई लड़ सकती थी उन्होंने लड़ी। अगर हम सुशांत की बात करें तो सुशांत का परिवार इस पूरे मामले पर चुप है। शेखर, क्या आपको लगता है कि आप दोबारा शायद उनके फादर से या सिस्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे? शेखर, क्या आपके मन में ख्याल आया कि बहुत मुमकिन है कि परिवार शायद इस बात को जानता रहा हो? जो एक थ्योरी है कि सुशांत मेंटली परेशान थे या डिप्रेशन की जो बात हो रही है, क्या आपको ऐसा पर्सनली लगा कि शायद परिवार भी ये मानता हो कि ये सुसाइड है? ये भी एक पक्ष हो सकता है इस कहानी का। जहां एक तरफ सुशांत सिंह के घर वालों ने अपने लाडले की मौत के सदमे से दुखी होकर शांति बनाए रखी है, उन्होंने कोई अपना बयान नहीं दिया, लेकिन उसी बरक्स में दूसरी तरफ देश के तमाम मेनस्ट्रीम कहे जाने वाले न्यूज़ चैनल उसके मौत को खून का रंग देने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं। और इसका नंगा नाच इस हफ्ते की टेलीविजन कवरेज ने दिखा दिया। मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत इस विवाद में जरूरत से ज्यादा ही एक्टिव थी और देश के तमाम बड़े फिल्मी सितारे जिनकी फिल्म की दुनिया में एक पैठ है, उन पर सुशांत के खून का इल्जाम उन्होंने लगा दिया। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका साथ दिया नेशन वांट्स टू नो के शो के एंकर अर्नब गोस्वामी ने। रिपब्लिक के अपने शो में अर्नब गोस्वामी ने पिछले हफ्ते देश की जो जानी मानी कलाकार है कंगना रनौत, उनको बुलाया था और उस पर उन्होंने डिबेट की कि कंगना रनौत सुशांत की मौत को कैसे खून मानती है। Person I'm looking forward to speaking to today, let me welcome her right on top, actor, producer, director Kangana Ranaut. Actor, producer, director Kangana Ranaut. I call it a murder because I do feel abetment of suicide according to section 57, it is as much of a criminal offense as physically killing one person, you know. So for me, I've been from day one been calling it murder, and I still call it. So, well, it's a long story, but I'm gonna cut it short. So, एक संवेदनशील मामले पर इस एंकर ने सारी बेशर्मी की हदें तोड़ दर्शकों को उत्तेजित करने का बीड़ा उठाया था। आप देख लीजिए उनके कवरेज के फुटेज को। Chopra had a talent agencies. So,
Nepotism no more is about loving your own and promoting your own. It is about, Sushant in 2016 said that nepotism is not just about loving your own. It is about also killing the right talent, not letting them come up. When he was asked, what is your experience of nepotism, he supported me. In fact, he was the very few who supported me. Rest, all these movie mafia, they bought these needy, struggling outsiders, and they were talking against me that me and Sushant are probably only ones who have problem with these loving movie mafia who are very kind and generous to them. But we seem to have a problem with them. But he was the one who supported me. And he particularly said that nepotism kills the right talent, that don't let them come up. So Aditya Chopra's talent agency hired two actors, two newcomers, Ranveer Singh and Sushant Singh. So they had contracts with them. Now, Sanjay Bhansali has said in his statement to cops that I was chasing Sushant Singh for 5 years. Now you understand, when a boy comes from Bihar and he bags Sanjay Bhansali film on his own talent, Yash Raj never launched him. He got his first break on his own, but they kind of hired him to look after his career, and their contracts are evil. Like you can't do anything without consulting them and their permission. So Sanjay Bhansali wanted him for Ram Leela, and Aditya Chopra did not allow him to do that film. Instead, he made Ranveer Singh do that film. Sanjay Bhansali, in his statement, which is out in public, he said, for 5 years I chased him. Bhansali never in his life has chased any actor. He wanted him for Bajirao Mastani. Again, Aditya Chopra did not let him do that film. Reasons best known to him. He again sent Ranveer Singh. Why? Because Sushant doesn't know how to do Chaploosi. Is this why? Down. So, cutting the long story. What which showdown are you talking about? I'm not aware of it. And I want you to elaborate on one point. You said the Mumbai police is not calling the real culprits. Yes. You also spoke about a real showdown. I don't want you to go around in circles. I want you to tell me about what you know. They sabotage his Okay, so sorry to interrupt you. What proof would you have that Aditya Chopra stopped Sushant from getting the opportunities and gave it to Ranveer Singh? What proof is there to back this up? When was this? When did tell me about Sultan? I mean, I'm sorry, but these are episodes I don't know. Many people who follow your career, otherwise movie buffs would want to know about it. Tell me about what was said to you. Who was giving them this kind of information? Just a minute. From listening to you, Kangana, I have a feeling that what you're saying is that there was a systematic attempt to break Sushant. मजे की बात यह नहीं है कि अर्नब ने क्या किया, मजे की बात यह है कि कंगना जो आज स्टैंड ले रही है वह गिरगिट की तरह कैसे रंग बदल रही थी। आप देखिए और समझिए कि सही में वह कितनी पाखंडी और मौका परस्त है। पहले आप सुनिए कंगना की अर्नब के बारे में क्या राय है जो आज बदल गई। Post that, when I went through exploitation, by the person that I worked with, kind of lawsuits, and the person that you're talking about, this Arnab Goswami, and all of that, they're sitting across this table and talking rubbish, which my lawyer has again released a video, sort of refuting everything that he has said. In that, this person who's been asking everyone to apologize, he has not asked him a single question. Why is that? So this sort of very conditional journalism that you're going to whatever sails your boat, is you can be this person. You are allowed to have your own perspective, but it should not be selective. और उसी कंगना की जो आज नेपोटिज्म के बारे में बात कर रही है, उसकी नेपोटिज्म के बारे में क्या राय थी? I was fortunate enough to get my first break with Mahesh Bhatt, who according to me is one of the finest teacher of the art. What is the difference between somebody who comes from outside the industry without a forefather, without a godfather, and somebody who comes in without knowing anyone and has to make a mark for herself? The truth is that really doesn't matter. Once your film releases, it's hard to get that first break, but once your film releases, it's up to the audiences, and so many of them have been rejected, no matter where you come from. You come from mountains like me, or you come from California, it really doesn't matter. It's just people who decide, and nothing really matters. Each one has their own struggle to go through. So you spoke of girls with superstar boyfriends. Do you think it's okay to have a superstar boyfriend and use him to get to the top? It's perfectly okay. There's nothing wrong in this. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और सही में अगर कंगना को इतना ही नेपोटिज्म का ख्याल है, इतनी ही उनको चिंता है बॉलीवुड के नेपोटिज्म की, तो सवाल यह है कि कंगना ने जब खुद की कंपनी लॉन्च की
वह खुद डायरेक्टर है, प्रोडक्शन करती है फिल्मों का, उसमें अपने बहनों को और भाइयों को क्यों जगह दी, क्यों ओहदे पर बिठाया, क्यों उन्होंने नए टैलेंट को चांस नहीं दिया? असल में बात यह है कि उस नेपोटिज्म का, बॉलीवुड नेपोटिज्म का बहुत ज्यादा कुछ असर नहीं है, क्योंकि स्टार दर्शक बनाता है, ना कि कोई मैनेजर या प्रोडक्शन हाउस। और फिल्मी पर्दे पर ऐसे ढेरों उदाहरण है कि नेपोटिज्म के बिना वह स्टार बने। इरफान खान, पंकज त्रिपाठी, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू, लिस्ट बहुत लंबी है। इतनी ही नहीं, इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब जो है वह भी बाहर से आए और सदी के महानायक बने। तो इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जिसके पास हुनर है, जिसके पास अपनी कला को रखने का एक जज्बा है, संघर्षों के बाद वह एक समय में अपनी जगह पा लेता है। और सुशांत सिंह भी बहुत कामयाब एक्टर थे, उन्होंने बॉलीवुड में जगह बना ली थी। और कंगना को इस बात की भी एक, अगर उनको नेपोटिज्म पे बहुत ज़्यादा टेकी है तो उनको यह समझना चाहिए कि जिस चंदेरी दुनिया में वह काम करती है उसका इतिहास यह है कि उसको रचने वाले जो दादा साहेब फाल्के थे वह भी बाहर से आए थे। ना उनका फिल्मी दुनिया से कोई ताल्लुक था, ना कोई वास था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को पढ़ा और फिर इस क्रिएटिव दुनिया को खड़ा किया। दादा साहब की शिक्षा दीक्षा मुंबई में ही हुई। 25 दिसंबर 1891 की बात है। मुंबई में अमेरिका इंडिया थिएटर में एक विदेशी मुक्त चलचित्र लाइफ ऑफ क्राइस्ट दिखाया जा रहा था और दादा साहब भी यह चलचित्र देख रहे थे। चलचित्र देखते समय दादा साहब को प्रभु ईसा मसीह के स्थान पर कृष्ण, राम, समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी, संत तुकाराम इत्यादि महान विभूतियाँ दिखाई दे रही थी। उन्होंने सोचा क्यों नहीं चलचित्र के माध्यम से भारतीय महान विभूतियों के चरित्र को चित्रित किया जाए। उन्होंने इस चलचित्र को कई बार देखा और फिर क्या, उनके हृदय से चलचित्र निर्माण का अंकुर फूट पड़ा। उनमें चलचित्र निर्माण की ललक इतनी बढ़ गई कि उन्होंने चलचित्र निर्माण संबंधित कई पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन किया और कैमरा लेकर चित्र खींचना भी शुरू कर दिया। जब दादा साहब ने चलचित्र निर्माण में अपना ठोस कदम रखा तो इन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे कुछ पैसों की व्यवस्था कर चलचित्र निर्माण संबंधित उपकरणों को खरीदने के लिए दादा साहब लंदन पहुंचे। न रोजगार, न काम, न सब तरफ अनिश्चितताओं का बोलबाला है। उस बीच चिल्लाने वाले मीडिया को जो खबरों की प्राथमिकता है वो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही कोई हिंदू त्योहार की तारीख नजदीक आती है, हिंदू फोबिया गैंग के नए नए एजेंडे भी सामने आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त आपके सामने वो भव्य राम मंदिर का मॉडल इस वक्त जी न्यूज़ के जरिए आप देख पा रहे हैं। मोदी अयोध्या चले, विरोधियों के दिल जले। प्रधानमंत्री 5 अगस्त को भूमि पूजन में शामिल होंगे। ऑपोजिशन कैंप में मतलब मातम सा है। शरद पवार साहब कह रहे हैं कि भाई मंदिर बनने से कोरोना थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। ड्रामा रामा क्या है ड्रामा? जब भी सनातन धर्म की आस्था और विश्वास की बात होती है, जब भी कांग्रेस विरोध की राजनीति क्यों करती है? पीएम मोदी की छवि को धूमिल करके ही क्या राहुल गांधी बनाएंगे अपनी छवि? और राजस्थान में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत का दंगल अब भी चल रहा। ये राम मंदिर के मॉडल की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। और तमाम पार्टियां जो कह रही मुझे बुलाया नहीं, कैसा मंदिर दिखेगा, ये उनके लिए भी जरूरी है, वो भी देख सकते हैं। अब कांग्रेस के अंदर भी राम की शरण में जाने की मांग उठने लगी है। आज राहुल गांधी ने कैलेंडर खोलकर मोदी सरकार पर खुला वार किया, तो फिर बीजेपी ने पलटवार किया। कांग्रेस का हर महीने का ब्यौरा जारी कर दिया। कैलेंडर पर बवंडर। राहुल गांधी ने खुद की लॉन्चिंग के लिए रफाल को क्रैश कराने की कोशिश की, लेकिन न रफाल क्रैश हुआ, न राहुल गांधी लॉन्च हो पाए। गहलोत समर्थक विधायकों के फिल्म देखने से लेकर खेलकूद करने और पकवान बनाने के गुर सीखने तक की तस्वीरें आई। जनता त्रस्त और एमएलए मस्त। साबित हो गया है कि पाकिस्तान पैसे के लिए मुसलमानों का दुश्मन बन गया है। दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन। अब ये साफ हो गया है कि बॉलीवुड में एक लॉबी है जो सवाल पूछने वालों को बर्बाद करने की धमकी देती है। ये बॉलीवुड नहीं है, ये लॉबीवुड है, लॉबी की वुड। आज बकरी ईद को लेकर सियासी अखाड़े में कुश्ती शुरू हो गई। बकरी ईद त्योहार करीब आते ही मस्जिदों में फिर से सामूहिक नमाज पढ़ने की मांग जोर पकड़ने लगी है। योगी सरकार ने ईद के लिए किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया है और ये कहा कि ये आपकी खाला की सरकार नहीं है। अब गाजियाबाद में छात्र अब पढ़ेंगे कि भारत सरकार के द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद कश्मीर अब कैसे बदल रहा है। अब मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी आ गई तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग राम के काम को अशुभ बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या जाने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इसी बीच अयोध्या को लेकर एक और मामला सुर्खियों में छाया है और वो है 1992 बाबरी विध्वंस केस। ये मांग तेज होने लगी है कि आडवाणी समेत सभी नेताओं पर से केस हटा लिया जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो सामूहिक नमाज और कुर्बानी पर अड़े हुए हैं। क्या राम मंदिर पर अपनी हार का बदला भगवान के भक्तों से ले रही है वाड्रा कांग्रेस? राहुल गांधी ने अपनी वीडियो सीरीज में आज पीएम मोदी पर नया वार किया। राहुल गांधी को ना तो भारत सरकार पर यकीन है, ना ही अपनी सेना पर, ना ही दुनिया पर। कांग्रेस बनाम कांग्रेस की टेंशन, लेकिन राहुल का लाइट कैमरा और एक्शन। देशवासियों, इस वक्त देश के हर कस्बे, हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर जी न्यूज़ पर। श्री राम मंदिर भूमि पूजन के लिए आधारशिला के लिए चांदी की ईंटें भेजी जा रही है। जो राम का नहीं, वो राष्ट्र का नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है।
ऐसा कांग्रेस का आरोप है। ये सत्याग्रह है या फिर सत्याग्रह? अशोक गहलोत ने एक बार फिर आरोप लगाया है सीएम योगी के संकल्प को उनकी अपनी ही पुलिस पूरा नहीं होने दे रही। लेकिन अब पुलिस कह रही है कि संजीव की हत्या फिरौती की कॉल आने से पहले ही हो गई थी और उसकी जानकारी में फिरौती देने की बात तक नहीं। बॉलीवुड के सितारों की शोहरत के सहारे पाकिस्तान और उसकी एजेंसी आईएसआई ने भारत के खिलाफ जो कुचक्र तैयार किया है उसका नेटवर्क टूटने लगा है। आपको मेरा यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना न भूले। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.